क्या आपने कभी सोचा है कि शुभ कार्य करने के लिए कुछ महीने क्यों वर्जित माने जाते हैं? पुराणों में एक ऐसी ही अवधि का जिक्र है जिसे चातुर्मास कहते हैं। यह वो समय होता है जब भगवान विष्णु, जो सृष्टि के पालक हैं, क्षीर सागर में अनंत शैया पर विश्राम करते हैं। लेकिन यह विश्राम कब से शुरू होता है और कब खत्म और क्यों? इन 4 महीनों में विवाह जैसे शुभ कार्य नहीं किए जाते। यह सब जुड़ा है देवशयनी एकादशी से। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए पाताल लोक में निवास करते हैं। कल्पना कीजिए, सृष्टि के संचालक स्वयं विश्राम करने चले जाते हैं। यही कारण है कि इन 4 महीनों यानी आषाढ़ से कार्तिक मास तक विवाह और अन्य मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। साधु संत भी इस दौरान एक ही स्थान पर रहकर तपस्या करते हैं, क्योंकि यह समय आत्मचिंतन और साधना के लिए उपयुक्त माना जाता है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे देवोत्थानी एकादशी कहते हैं, भगवान विष्णु अपने शयन से जागते हैं और इसी के साथ शुभ कार्यों का सिलसिला फिर से शुरू हो जाता है। इस देवशयनी एकादशी का महत्व क्या है, आइए एक प्राचीन कथा से समझते हैं। बहुत समय पहले सत्ययुग में मांधाता नगर में एक प्रतापी चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। उनका राज्य सुख समृद्धि से भरपूर था, परंतु एक बार उनके राज्य पर भयंकर विपदा आ गई। लगातार 3 वर्षों तक सूखा पड़ा खेत सूख गए, नदियां खाली हो गईं और प्रजा त्राही त्राही करने लगी। एक दिन प्रजा राजा के दरबार में अपनी दुख भरी व्यथा लेकर आई। राजा यह देखकर बहुत चिंतित हो गए। वे सोचने लगे, क्या मुझसे कोई ऐसा पाप हो गया है जिसके कारण मेरे राज्य को यह भयानक सूखा झेलना पड़ रहा है? अपनी प्रजा का दुख दूर करने के लिए राजा ने दृढ़ निश्चय किया। वे जंगल में अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे। ऋषि ने राजा का सादर स्वागत किया और उनके आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से प्रार्थना की, भगवान, मैंने हमेशा धर्म का पालन किया है। मैंने कभी कोई बुरा कार्य नहीं किया, फिर भी मेरे राज्य में यह भयानक सूखा पड़ गया है। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें, इस संकट से निकलने का उपाय बताएं। ऋषि अंगिरा ने राजा की बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, चिंता न करें, आपकी समस्या का समाधान है। आप आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से आपके राज्य में अवश्य वर्षा होगी और खुशियां लौट आएंगी। राजा ने ऋषि की बात पर पूरा विश्वास किया। वे तुरंत अपनी राजधानी लौट आए और पूरी श्रद्धा के साथ देवशयनी एकादशी का व्रत किया। और क्या आप जानते हैं इस व्रत का क्या प्रभाव हुआ? व्रत के प्रभाव से राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई, धरती हरी भरी हो गई, नदियां फिर से लबालब भर गईं और पूरे राज्य में खुशियों की लहर दौड़ गई। प्रजा ने राहत की सांस ली और राजा ने भी संतुष्टि महसूस की। यह कथा हमें सिखाती है कि श्रद्धा और धर्मपरायणता से किसी भी संकट का सामना किया जा सकता है। देवशयनी एकादशी का व्रत न केवल आध्यात्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह हमें यह भी याद दिलाता है कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखना कितना आवश्यक है। सनातन धर्म की ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि।